ग्रहों का राजा सूर्य नौ ग्रहों को, मतलब नौ ग्रहों में सबसे प्रभावी, आत्मा कारक कह लो, ऊर्जा कह लो, या जो भी है ना, सूर्य के इर्द गिर्द है सभी चीजें। और वैसे भी सोलर सिस्टम का आप देखो ना, सोलर सिस्टम, तो सोलर सिस्टम भी इसी पे आधार है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य का बहुत बड़ा महत्व है। पिता का कारक है, आत्मा का कारक है, आत्मविश्वास का कारक है, और धनु राशि के लिए यह भाग्य का कारक है। अब भाग्य का कारक ग्रह अगर खुद अपनी राशि में जाएगा तो भाग्य में वृद्धियां करेगा ही करेगा। यहाँ आपके यह सूर्य का परिवर्तन जो हो रहा है, 1 महीने के लिए बड़ा अच्छा प्रभाव लेकर के आएगा। क्या प्रभाव लाएगा वो समझते हैं। वीडियो बहुत छोटा होगा तो पूरा देखेंगे, क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिए सूर्य क्या होता है। सबसे पहले सूर्य आपके राशि स्वामी के साथ में संबंध कैसा है, क्योंकि यह भाग्य का कारक है, तो सूर्य का संबंध आपके राशि स्वामी के साथ में तो अच्छा होना तय ही होता है कि भाई सूर्य का संबंध बृहस्पति के साथ में बहुत अच्छा है। एक राजा है, एक राजगुरु है, तो राजा और राजगुरु के संबंध बड़े अच्छे होते ही होते हैं। ये चीज अपने को क्लियर समझ में आती है। अब यह भाग्य भाव में आया, तो यहाँ भाग्य भाव में आने से इसका सबसे पहला प्रभाव आप पे जो देखने को मिलेगा, 16 सितंबर तक का यह प्रभाव है, और 16 परिवर्तन करेगा। तो यहाँ आप पे सबसे पहले भाग्य का ही साथ देना शुरू करेगा। यह भाग्य में जहां आप लोगों ने इतने समय से महसूस कर रहे हैं ना कि सारे ही ग्रह बहुत अच्छी पोजीशन में है, बृहस्पति अच्छी पोजीशन में थे, आपके सेवा भाव में थे, यहाँ पे छठे भाव में रोग ऋण शत्रुओं को कंट्रोल कर रहे थे, फिर भी आपको है ना बहुत सी चीजें आपके फेवर में नहीं हो पा रही थी। या राहु जो आपके चतुर्थ भाव में होकर के भी बहुत ज्यादा आपको है ना एक्सपेंड नहीं कर पाया, सुखों को दे रहा है, बहुत ज्यादा नहीं दे पाया। तो यहाँ पे सूर्य का ये 1 महीने का प्रभाव भी आप पे बड़े असर लेकर के आएगा। भाग्य का साथ मिलेगा। अगर भाग्य का साथ मिलता है तो सब जगहों पे, सभी हाउसेस पे भी उसका असर आता है। ये चीज अपने को समझ में आती है। तो भाग्य का साथ मिलना तय हो जाता है। फिर यहाँ पे जिन लोगों के पिता के साथ में संबंध बुरे थे, पिता का साथ नहीं मिल पा रहा था, या पिता से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, पिता तुल्य कोई हो उनसे सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। देखिए यहाँ पे बात वो नहीं है कि अब किसी का कमेंट आएगी जिनके पिता नहीं है उनके साथ संबंध कैसे होंगे। अरे भाई पिता नहीं है, कोई बात नहीं, पिता नहीं है, लेकिन पिता तुल्य कोई तो होगा। पिता का आशीर्वाद तो मिलेगा इस समय में, पूर्वजों का आशीर्वाद भी मिलता है। सूर्य अगर अच्छा हो या भाग्य भाव का स्वामी भाग्य भाव में आ जाए तो पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है इस समय में, और आपके लिए तो यह बहुत विशेष हो जाता है अभी का समय। तो आपको यहाँ पे पूर्वजों का भी आशीर्वाद मिलना हो जाता है। यहाँ पे ये होता है। दूसरा, धर्म के प्रति रुझान अधिक हो जाए, जहां आप धार्मिक कार्यों में, या कहें कि धर्म के प्रति रुझान यहाँ पे यह करवाता है, और हुआ भी होगा। जिनके साथ हुआ है वह हमें कमेंट करके बताएं कि धर्म की तरफ रुझान हुआ या नहीं हुआ है। तो यह भी एक परिवर्तन आप पे आना तय हो जाता है। तो यहाँ पे इन चीजों पे तो प्रभाव आएंगे ही आएंगे। दूसरे और क्या प्रभाव लाएगा, दृष्टि संबंध में प्रभाव लाएगा। अब दृष्टि संबंध मिल रहा है, सातवीं दृष्टि एक दृष्टि होती है ओनली सूर्य की, तो दृष्टि संबंध में शनि पे प्रभाव जा रहा है इसका, जहां शनिदेव बैठे हैं पराक्रम भाव में। अब पराक्रम भाव शनि को समझा था अपन ने, पहले भी कई बार समझा कि भाई शनि रोकता है चीजों को, होल्ड पे डाल देता है, होल्ड पे डाल के छोड़ देगा। तो यहाँ पे आपके पराक्रम को, फैसलों को कमजोर किया शनि ने, या धीरे कर दिया ना, रोजमर्रा की इनकम को धीरे कर दिया, रोजमर्रा की जो इनकम चल रही हो उसको एकदम से फाउंडेशन लगा दी। ये चीजें थी। आपके भाई बहनों के साथ में संबंध, छोटे भाई बहनों के साथ में बहुत अच्छे ना हुए हों, या आप जो दुनिया को दिखाना चाहते हैं मौका नहीं मिल रहा कि कैसे हम हमारा काम करें जो मन में है, तो वो सभी चीजों पे सूर्य का प्रभाव तेज होगा। क्यों होगा? हालांकि यह शनि और सूर्य, शनि भी अपने पावर में तेज और अपने खुद की राशि में, तो सूर्य और शनि का आमने सामने हो जाना, पिता पुत्र का आमने सामने हो जाना, पुत्र कितना भी बदमाश हो, पिता जब सामने खड़ा हो जाता है ना तो ऑटोमेटिक डाउन हो जाता है, वह ऑटोमेटिक अपने प्रभाव कम कर देता है या बुरे प्रभाव नहीं ला पाता। तो यहाँ पे सूर्य इसके सामने है,
तो यहाँ पे तीसरे भाव के प्रभाव भी आप पे अच्छे करेगा। और जो लोगों के इंटरव्यू देने हैं, इंटरव्यू होने हैं, उनके लिए भी यह समय अच्छा होगा। तो वहां पे यह सूर्य बहुत अच्छे प्रभाव आपके लिए लेकर के आ रहा है। 1 महीने का समय बहुत अच्छा समय है, और इस समय में आपको पूरा पूरा सूर्य का साथ मिलेगा। उपाय क्या करें? देखिए, जिन लोगों के कुंडली में ही सूर्य नीच का है, या राहु से ग्रसित हो गया, केतु से ग्रसित हो गया, शनि और सूर्य एक साथ कंजक्शन में आ गए कुंडली में ही, तो उन पे प्रभाव थोड़े कम होंगे इसके। अदरवाइज सूर्य जिनके उच्च का है, उनके तो प्रभाव बहुत प्यारे आने हैं, बहुत अच्छे प्रभाव आने हैं। तो क्या उपाय करोगे? सूर्य को जल अर्घ्य दे, ये बहुत अच्छा उपाय है। गायत्री मंत्र का जाप आपको करना चाहिए, सूर्य मंत्र की जरूरत नहीं, गायत्री मंत्र का जाप करें, आपको बहुत अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।